खबर दिल्ली की मॉडल प्रियंका कपूर की। प्रियंका ने आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में पति नितिन पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। प्रियंका का पति पुलिस की गिरफ्त में है और अब हम आपको दिखाते हैं प्रियंका की पिटाई की कुछ तस्वीरें। आरोप है कि प्रियंका की ये हालत उसके पति ने ही पिटाई करने के बाद की थी। चेहरे पर जो मारपीट के निशान दिखाई दे रहे हैं, आंख के नीचे नाक टूटी हुई, और ये टॉर्चर की तस्वीरें हैं प्रियंका की कुछ दिन पहले की। और पति प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट में यह आरोप लगाया है कि पति हमेशा उसे मारा पीटा करता था और बहुत बेरहमी से बेदर्दी से पिटाई करता था, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। प्रियंका की मौत का मामला घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मोड़ तक पहुंच गया है। ऐसे में प्रियंका की मौत का सच क्या है, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंजना ने प्रियंका की बहन और उसके दोस्तों से बात की है। कैसे बर्बरता की तमाम सीमाओं को लांघकर एक व्यक्ति किसी पर हाथ उठा सकता है, और वो भी तब जब वो उसकी खुद की पत्नी हो। एक बेहद खूबसूरत जिंदगी का अंत यूं अंधेरे में होगा, सोचना और यकीन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन प्रियंका के साथ यही सच्चाई बन गई। उसकी जिंदगी का अंत उसने खुद किया। क्यों मजबूर हुई वो, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान। हमारे साथ डिम्पी कपूर जी मौजूद हैं, जो कि बहन है प्रियंका की, रुक्मिनी सिंह जो कि दोस्त हैं, और तहरीमा जो कि फ्रेंड है, कोलीग है, जिस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में वो काम करती थी उसकी वो ओनर हैं। डिम्पी, मुझे एहसास है कि कितना मुश्किल वक्त है ये आपके लिए, लेकिन ये तस्वीरें देखकर हम लोग हिल जाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति इस हद तक कैसे जा सकता है। क्या बताया था बहन प्रियंका ने आपको? कितनी करीब थी आप, और क्या उन्होंने बताया था कि इस तरह से वो टॉर्चर करता था? ये तस्वीरें देखकर कोई भी हिल जाए। डिम्पी जी, जब फर्स्ट टाइम ये इंसिडेंट हुआ, प्रियंका ने मुझे और मेरी मदर को कॉल किया और हम इमिडिएटली प्रियंका को वहाँ पे लेने के लिए गए। तो जो हमने सिचुएशन वहाँ पे देखी, प्रियंका शी वाज इन ब्लड, और प्रियंका को बहुत बुरी तरह से मारा हुआ था उन्होंने। प्रियंका बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। जब हमने प्रियंका को घर लाने की कोशिश की तो नितिन ने मुझे भी पकड़ कर रोकने की कोशिश की वहाँ पर, बट मेरे दोस्तों ने मेरी हेल्प की और हम प्रियंका को घर वापस लेकर आए। खून आप कह रही हैं उनके फेस पे, उनके चेहरे पर पूरा खून था। उनके चेहरे पर पूरा खून था, उनके फोरहेड पे पूरा कट था, उनके लिप्स, उनका फेस था पूरा स्वोलन था, और उनके कपड़ों पे ब्लड था। प्रियंका इतनी डरी हुई थी कि वो नीचे बैठ गई थी और वो आगे नहीं आना चाहती थी। आप अकेली गई थी या माँ भी गई थी साथ? नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर गई थी प्रियंका को लेने के लिए। कितना मुश्किल रहा होगा ये सब देखना आपके लिए? बहुत मुश्किल था, और नितिन ने पूरी कोशिश की कि हम प्रियंका को वहाँ से ना ले जा सके, और उन्होंने हमें भी रोकने की कोशिश की, बट हम लोग किसी तरह से प्रियंका को वहाँ से निकाल कर घर वापस लेकर आए। प्रियंका क्या कह रही थी आपसे उस वक्त? प्रियंका बहुत डरी हुई थी। प्रियंका बस एक ही बात बोल रही थी कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन आप नहीं कर पाए ऐसा? नहीं, हम प्रियंका, क्योंकि नितिन उस वक्त भी उतना ही अग्रेसिव था, उतना ही आक्रामक था, आप तक पर हाथ उठा रहा था। जी, हाथ उन्होंने मुझे पकड़कर मुझे रोकने की कोशिश की काफ़ी देर, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तब मेरे दोस्तों ने आके मेरी हेल्प की और वो छुड़ा के फिर हम प्रियंका को घर लेकर गए। फिर आप घर ले गई उन्हें? जी। लेकिन फिर वो उस दलदल में वापस क्यों आ गई, और क्यों उसने आत्महत्या जैसा फैसला लिया? वी डोंट थिंक कि प्रियंका ने आत्महत्या का फैसला खुद लिया है, क्योंकि जिस तरह की प्रियंका की पर्सनैलिटी थी, वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी। वो अपने फ्रेंड्स को, घर में सबको बोलती थी कि आप पॉजिटिव रहो, आप फाइट करो इफ़ आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है। तो वी डोंट थिंक कि प्रियंका अपने आप ये सब कर सकती है। डिम्पी, आपको लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है? ये डर है, ये आशंका है आप लोगों को? बिल्कुल, हमें ये आशंका है, हाँ, कि प्रियंका खुद ऐसा नहीं कर सकती। जिस टाइप की वो पर्सनैलिटी थी, जिस टाइप की वो पर्सन थी, वो ऐसा खुद बिल्कुल नहीं कर सकती। इस तस्वीर को देखकर इंसान हिल जाए कि कोई जिंदा व्यक्ति, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन है, जिसने लव मैरिज करी, जिसने डिवोर्स देकर शादी की प्रियंका से, वो इस तरह से पीटता था। मिसकंसेप्शन के नितिन ने डिवोर्स प्रियंका के लिए लिया। हाँ। वो हमें ये बाद में पता चला कि वो डाइवोर्सी थे पहले से ही डाइवोर्सी था। जी, अगर इफ़ यू से कि अगर प्रियंका को मिले हुए उनसे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, और अगर आप कहें कि उन्होंने 2-3 महीनों के अंदर अंदर प्रियंका के लिए डाइवोर्स ले लिया, सो दिस इज़ वेरी रॉन्ग।
मतलब आपका कहना है कि पहले से डाइवोर्सी था उसने प्रियंका को, लेकिन किस तरह की मानसिकता का ये आदमी है? एक सवाल फिर मैं अन्य लोगों के पास जाऊंगी। किस तरह की मानसिकता का आदमी है कि ये इस तरह से मारता था? बहुत ही शक्की। उनको प्रियंका के उनसे घर वालों से मिलने पे भी ऐतराज़ था, उनके दोस्तों से मिलने पर ऐतराज़ था, उनको कोई प्रियंका के बाहर जाने पर ऐतराज़ था। उनको प्रियंका की, जब हमें बाद में पता चलने लगा, उनको धीरे धीरे प्रियंका की हर चीज़ों पे ऐतराज़ होने लगा। प्रियंका घर से बाहर नहीं जा सकती थी, प्रियंका को छोटी छोटी चीज़ों के लिए छुपकर हमें फ़ोन करना पड़ता था, बताना पड़ता था कि हमें ये चीज़ चाहिए, प्रियंका को ये चीज़ चाहिए। शक बर्बाद कर देता है इंसान को, और बहुत शकी इंसान था। लेकिन शकी होने के बाद वो इतना आक्रामक था, इतना फिजिकल था, ये यकीन कर पाना मुश्किल है। आपका ये डर और आपकी आशंका है, आपको लगता है कि शायद उसकी हत्या की गई हो, क्योंकि जिस तरह की व्यक्ति प्रियंका थी वो ऐसा फैसला नहीं कर सकती है। अब मैं आपके पास तहरीमा जी आना चाहूँगी। जी, कैसी लड़की थी प्रियंका? कैसे सपने थे उसके? प्रियंका बहुत ज़्यादा लाइवली लड़की थी, फुल ऑफ लाइफ लड़की थी। उससे अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार था। उसको ट्रैवल करने का शौक़ था, उसको लोगों से मिलने का शौक़ था, उसको सोशलाइज करने का, दोस्तों के साथ रिश्ते रखने का, आगे बढ़ने का, पॉजिटिव रहने का, मतलब बहुत सारी उसमें अच्छी क्वालिटीज़ थी। और वो एक ऐसी लड़की थी जिसको देखते ही हर आदमी, दिल्ली में जितने भी 500,000 लोग बाहर निकलते, सब जो भी उससे मिलते थे सब खुश हो जाते थे। कुछ पॉजिटिव था उसमें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, अपनी तरफ लोगों को खींचती थी। जो लोग नहीं जानते थे वो भी उसे पसंद किया करते थे। ये सोचना कि वो इस तरीके का कुछ कर ले, वो तो पॉसिबल ही नहीं था। इस तरीके कोई कुछ करने के सोचे तो भी वो उसे उन्हें रोक सकती थी। शी वॉज अ वेरी 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 सॉर्टेड गर्ल, मेच्योर गर्ल। वो इस तरह की थी ही नहीं कि इस तरीके की वो कोई हरकत करे या सोच ले या किसी को करने दे। रुक्मिणी, आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि वो बहुत मुश्किल, आत्महत्या? आई स्टिल कैन बिलीव। हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकती थी कभी कुछ ऐसा। शी यूज्ड टू लव हरसेल्फ। वो सुबह उठ के लास्ट डे तक भी आइस टी पीना, ग्रीन टी पीना, मुझे जिम जाना है, आई नीड टू बर्न ये कैलोरीज एंड ऑल, वो इतनी कॉन्शियस थी अपने लिए। वो शी यूज्ड टू लव हरसेल्फ, शी यूज्ड टू लव हरसेल्फ। कुछ उसको हल्का सा भी जो अपना इतना ध्यान रखना। इंसाफ चाहती हैं आप? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम होते हैं तमाम और खबरों के साथ हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार